प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारा वीडियो है बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए। बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर है सेकंड। पेपर का नाम है भारतीय संस्कृति के मूल आधार। टॉपिक है आज हमारा आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था से पूर्व हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। आश्रम व्यवस्था को हम जानें तो आश्रम जो शब्द है वो श्रम धातु से बना है। श्रम धातु से बना है। तो आश्रम का मतलब है मेहनत, और इस व्यवस्था में जीवन काल को 100 वर्ष का माना गया है। जो आश्रम व्यवस्था है इसमें मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष की मानी गई है। और इस आयु को मान करके 4 भागों में इसे बांटा गया है, और उसी के अनुरूप इनके 4 भाग हैं। पहला भाग है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। चौथा संन्यास आश्रम। तो 4 आश्रम की बात कही गई है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है संन्यास आश्रम। तो 100 वर्ष की आयु को मान करके हम चलें तो 25 वर्ष की जो आयु है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए मानी गई है, और गृहस्थ की 26 से लेकर के 50 वर्ष की आयु मानी गई है। तीसरा जो वानप्रस्थ है उसके लिए 51 से लेकर के 75 वर्ष मानी गई है, और चौथा जो संन्यास आश्रम है उसकी 76 से लेकर के 100 वर्ष तक की मानी गई है, या आगे भी आयु हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। तो इस प्रकार से 4 भागों में बांट दिया। आश्रम व्यवस्था क्यों जरूरी थी? तो इसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि मानव ने अपने पूरे जीवन काल को अलग अलग कार्यों के लिए बांट दिया, और उस समय में उसको पूरा करना भी आवश्यक था। इसलिए अपने जीवन काल को वो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उन्होंने बांटा, और इस हिसाब से 4 भागों में विभाजित कर दिया। तो ब्रह्मचर्य जो आश्रम है जिसकी हम कह रहे हैं 25 वर्ष तक की आयु में, तो इस काल में जो है जो बच्चा है
वो गुरु के आश्रम में जाकर के शिक्षा प्राप्त करेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसको हम मठ भी कह सकते हैं, मठ या गुरुकुल, तो गुरुकुल में जाकर के वहाँ शिक्षा प्राप्त करनी है। शिक्षा देने वाले जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, वो शिक्षा देने का काम इसमें करते थे। और सारा जो धार्मिक और जो आध्यात्मिक ज्ञान था, इसके साथ में जो सामाजिक जो कर्तव्यों की बात थी, वो सारा ज्ञान जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में मिलता था। और राजा के जो पुत्र थे या अन्य कोई व्यक्ति था जो आश्रम में भेजता था, तो वह गुरु के सानिध्य में ही उनको रख करके शिक्षा दिलवाने का काम करता था। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है जिसमें गुरु के सानिध्य में रह करके शिक्षा प्राप्त करनी होती है। दूसरा जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम है, जिसकी आयु हमने बताई 26 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक जो हैं वो इस आयु के दौरान गृहस्थ आश्रम यानी गृहस्थ जीवन बिताएगा। और वह अपने जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को पूरा करेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इन सभी को वह पूरा करते हुए आगे बढ़ेगा। जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं में वह पूरा करेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम का जो है वो व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि उसमें ज्ञानार्जन किया जाएगा, ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, और गृहस्थ आश्रम में उन कर्तव्यों का पालन किया जाएगा। इसके बाद में तीसरा जो है आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, जिसकी आयु है 51 से लेकर के 75 वर्ष। जब उसका गृहस्थ जीवन समाप्त हो जाएगा या वह 50 वर्ष की आयु को पूरा कर लेगा, तो उस समय वह वानप्रस्थ आश्रम के लिए चला जाएगा। और वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है कि वह लोक कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए वह जाएगा और जो है लोगों का उपकार करेगा, लोगों की भलाई करेगा, उनको सन्मार्ग की ओर लेके जाएगा। ये सारे कार्य हैं, ये सारे कर्तव्य हैं, वह व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में पूरा करेगा। चौथा जो आश्रम है संन्यास आश्रम, जिसकी आयु 76 वर्ष से लेकर के 100 से अबोव है। तो इसमें जो है वह अपने व्यक्तिगत जो हैं उसके जो कर्तव्य हैं उनको वो पूरा करेगा, यानी वो मोक्ष की प्राप्ति करने में जो है रहेगा। उसे पूरे संसार से अब कोई लेना देना नहीं है, वह केवल जो है अपने आत्म कल्याण के लिए करेगा, अर्थात वह जो है ईश्वर की आराधना करेगा, ईश्वर में जो है लीन होने के लिए कार्य करेगा। तो ये जो है चौथा संन्यास आश्रम है 76 से लेकर के 100 वर्ष से अधिक की आयु का। तो इसमें व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो इस प्रकार से 4 आश्रमों की बात कही गई है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। तो इन आश्रमों का एक विशेष महत्व था कि व्यक्ति को उस कार्यकाल में अपने कर्तव्यों को पूरा करना रहता था, और इसलिए मानव जो हैं या जो मनुष्य हैं वो अपना पूरा जो है कार्यों को एक विभाजित करते हुए उनको पूरा करता था। यानी 25 वर्ष तक उसको जो है अध्ययन करना है तो वो अध्ययन ही उसमें करता था। इसके अलावा जो है 25 वर्ष फिर गृहस्थ आश्रम में उसको देने हैं, तो गृहस्थ आश्रम के सारे वो कर्तव्य हैं वो उनको वो पूरा करता था। यानी जो उसके माता पिता का ऋण है वो गृहस्थ आश्रम में रह करके वो चुकाता था। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है, तो इसमें भी जो है वो लोगों की सेवा करता था
और सन्मार्ग की ओर लोगों को ले जाता था। ऋषि मुनि महात्माओं की वह सेवा करता था वानप्रस्थ आश्रम में। और चौथा जो है संन्यास आश्रम में वह अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य करता था। तो इसका महत्व यह है कि व्यक्ति ने अपना पूरा जो जीवन काल है उसको बांट दिया था, उसी के अनुरूप वह कार्य करता था। तो आश्रम व्यवस्था जो है उस प्राचीन काल की एक जो है बहुत ही अच्छी और जो है व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से अच्छी यह व्यवस्था मानी गई है। आश्रम व्यवस्था में महत्व की बात करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जीवन में ज्ञान अर्जन के लिए महत्वपूर्ण आश्रम है। मानसिक एवं शारीरिक विकास इससे होता है। इस आश्रम में मनुष्य जीवन के मूल्यों एवं प्रतिमानों को सीखता है। यह आश्रम इंद्रियों के नियंत्रण एवं संयम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में विवाह संस्कार के द्वारा व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश करता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार विवाह के 3 उद्देश्य धर्म अर्थ काम। इस आश्रम में मनुष्य 5 यज्ञ यथा ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ का संचालन करता है तथा संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से मुक्त होकर मनुष्य की निरंतरता सुनिश्चित करता है। गृहस्थ आश्रम से ही जीवन की सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस आश्रम में सांसारिक वस्तु के उपभोग के बाद उत्पन्न हुई मोक्ष की इच्छा में कोई व्यवधान नहीं रहता है। इस आश्रम में धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ का पालन किया जाता है। महत्व के बारे में बात करें, ये चारों आश्रमों में समन्वय स्थापित करता है। इस आश्रम में 3 पुरुषार्थ पूरे किए जाते हैं। यह आश्रम सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह आश्रम व्यक्तिवादिता पर अंकुश तथा पारिवारिक एवं सामूहिक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। सामाजिक जीवन में सहयोगी बनने का आदर्श प्रस्तुत करता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति ऋणों से मुक्त होता है। यज्ञ हवन द्वारा देव ऋण, वेदों एवं शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन द्वारा ऋषि ऋण तथा संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से भी ऊऋण होता है। वानप्रस्थ आश्रम की बात करें तो वानप्रस्थ का तात्पर्य वन की ओर प्रस्थान करना है। इस आश्रम में व्यक्ति अपने सांसारिक सुख को त्याग कर वन में कुटिया बनाकर पवित्र एवं सादा जीवन व्यतीत करना उसका काम है। अपनी इंद्रियों को जो है वश में रखना उसका काम है। और फिर वह सांसारिक जो कार्य हैं उनसे वह मुक्त होता है। इसके अलावा संन्यास आश्रम में जाकर के वह अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था के बारे में आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।